subset of a ordered set. आपकी बुक में डिफाइन किया गया है पेज नंबर 167 पे, ठीक है। वहाँ से आप इसकी फॉर्मल डेफिनेशन चेक कर सकते हैं कि सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट से क्या मुराद है, ठीक है। और चेकिंग के लिए जो दो बातें ज़रूरी हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दी कि एक, तमाम एलिमेंट इससे बिलोंग करें, दूसरा जो रिलेशन सुपर सेट ओबे कर रहा हो वही रिलेशन सबसेट को भी ओबे करनी चाहिए। इन डैट केस हम कह सकते हैं कि बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए ऑर्डर्ड सेट का। ठीक है, लेट्स से इसके लिए जो एग्जांपल चेक करते हैं कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऑर्डर सेट इस तरह से है, 8 क्या रिलेशन है, 8 प्रोसीड कर रहा है 6 को और 8 प्रोसीड कर रहा है 7 को, 6 प्रोसीड कर रहा है 5 को और 7 भी 5 को प्रोसीड कर रहा है, 5 फर्दर प्रोसीड कर रहा है 3 को, 6 4 को, 4 3 को, 3 2 को और 1 को, ठीक है। ये हमारे पास एक डिफाइन सेट है जिसमें ये ऑर्डर डिफाइन किया गया है। अब अगर मुझे इसका सबसेट लेना है तो सबसेट लेने का आसान तरीका है, अगर मुझे कहा जाता है कि इस ऑर्डर सेट के लिए एक सबसेट लिखें तो हम आसानी से लिख सकते हैं। लेट्स से आप ये पैच उठा लें, 3 प्रोसीड 5 प्रोसीड 7, ठीक है। तो ऑर्डरली अरेंजमेंट इसका किस तरह से है, अगर आप इसे ऑर्डरली अरेंज करें तो ये ऐसा ही है, 8 6 7 और 6 और 7 दोनों 5 इस तरह लिखा नहीं है। सुपर सेट में अगर आप ऑर्डर चेक करें तो 7 प्रोसीड करता है 5 को और 5 प्रोसीड करता है 3 को, तो जो सबसेट लिख रहे हैं उसमें भी सेम ऑर्डर होना चाहिए। इसी तरह ज़रूरी नहीं है ये इकलौता सबसेट बनाया जा रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ सबसेट बनाए जा सकते हैं। लेट्स से ये वाला सबसेट बना लेते हैं, 4 6 प्रोसीड 5। क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि कब सबसेट नहीं होगा। अगर आप इस तरह से लिख लेते हैं, लेट्स से 4 प्रोसीड 5 प्रोसीड 6, ये इसका सबसेट नहीं है। सबसेट होने ना होने की क्या वजह है, यहाँ पर 6 4 को प्रोसीड कर रहा है और इधर 4 6 को प्रोसीड कर गया है। एक ये बात कंट्राडिक्टरी है। दूसरी, 4 और 5 के दरमियान यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं थी, तो यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन है दोनों के तीनों एलिमेंट्स के दरमियान वो डिफरेंट है। सो ये बेशक एलिमेंट 4 5 6 है, सेम एलिमेंट है, पर ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट होने के लिए ज़रूरी बात है कि एलिमेंट भी सेम हो और जो उनके दरमियान रिलेशन डिफाइन है वो भी सेम हो, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका यही होता है सबसेट जनरेट करने का कि हम उसी सेट में से एक पैच चुन लेते हैं और सेम ऑर्डर के थ्रू उसे अरेंज कर लेते हैं। तो हम कहते हैं ये इस सेट के लिए हमारे पास सबसेट है, दिस वन इज़ अ सबसेट ऑफ सेट। एलिमेंट सारे बिलोंग कर रहे हैं इस सेट से और वही रिलेशन डिफाइन है जो सेट में डिफाइन है। इसके बाद आ जाएं पेज नंबर 172 पे। पेज नंबर 172 पे टॉपिक डिफाइन किया जा रहा है सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ सेट।
देखिए आपने सुप्रीमम और इन्फीमम का जो कॉन्सेप्ट है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि सेट ऑफ रियल नंबर ऑर्डर्ड सेट है, डेफिनेटली ऑर्डर्ड सेट है, यूजुअल ऑर्डर डिफाइन है उसमें, असेंडिंग ऑर्डर। यूजुअली हम नंबरों को अरेंज इस तरह से करते हैं कि सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड सो ऑन। तो डेफिनेटली वो एक ऑर्डर्ड सेट है। और सेट ऑफ रियल नंबर में हर दो नंबर्स के दरमियान रिलेशन है, मींस हर दो नंबर्स के दरमियान आप बता सकते हैं कि पहला छोटा है दूसरे से या दूसरा बड़ा है पहले से। डेफिनेटली डिफाइन किया जा सकता है, ये बताया जा सकता है। सो सेट ऑफ रियल नंबर टोटली ऑर्डर्ड सेट है। इस चैप्टर में हम बेसिकली जो ऑर्डर डिफाइन कर रहे हैं वो यूजुअल ऑर्डर के अलावा डिफाइन कर रहे हैं कि लेट्स से हम कहते हैं हमारे पास कोई सेट है और हम उस पर यूजुअल ऑर्डर नहीं डिफाइन करना चाहते, हम उसे अरेंज करना चाहते हैं किसी और तरीके से, किसी और रिलेशन के मुताबिक। ठीक है, तो अगर हम किसी और रिलेशन के मुताबिक भी डिफाइन कर लें तब भी जो हमारी जर्नल डेफिनेशन है वो सेम ही रहती है। तो सुप्रीमम और इन्फीमम के लिए जो बात आपने रियल नंबर में की हुई है, आज भी हम वही बात करने लगे हैं, बट इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, तो लेट्स से जब हमने सुप्रीमम और इन्फीमम को डिफाइन करना है तो उससे पहले हम सेट के लिए हमेशा अपर बाउंड डिफाइन करते हैं। अगर मुझे सुप्रीमम तक जाना है तो पहले मुझे अपर बाउंड को डिफाइन करना है। तो अपर बाउंड के लिए हम हमेशा यही कहते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट जो सेट की तमाम एंट्रीज से बड़ा हो या किसी एक एंट्री के इक्वल भी हो सकता है। वही डेफिनेशन जो आपने पहले पढ़ी हुई है उसे हम अपर बाउंड कहेंगे। और इन अपर बाउंड के लिए हम हमेशा जानते हैं दे कैन मोर देन वन, दे मे बी मोर देन वन अकॉर्डिंग टू डिफाइंड फील्ड, जो सुपर सेट होता है उसके मुताबिक। देखिए आप जब भी किसी भी सेट के लिए सुप्रीमम और इन्फीमम या अपर बाउंड या लोअर बाउंड डिफाइन करते हैं तो हमेशा वो सेट किसी ना किसी सुपर सेट का सबसेट होता है। ऐसा ही है। देखिए जब आपने बात की इस सेट पर 1 2 3, लेट से ये सेट हमारे पास जा रहा है 20 तक। अगर हम देखें तो ये सारा सेट सबसेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का। ठीक है, ये तमाम एलिमेंट पॉजिटिव इंटीजर में कंटेन करते हैं और जो पॉजिटिव इंटीजर का ऑर्डर है वही इनका भी ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर, यूजुअल ऑर्डर जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें क्या सेट ऑफ इंटीजर में या इस ऐसे एलिमेंट हैं, डेफिनेटली हैं, जो इस सेट के तमाम एलिमेंट से बड़े हैं या बराबर हैं। तो 20 एक ऐसा नंबर है जो बाकी तमाम नंबर से बड़ा है और ख़ुद अपने बराबर है। तो इस लिहाज से हम 20 को क्या कहेंगे कि वो अपर बाउंड है। ठीक है, 20 के अलावा 21 22 23 ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर इससे बड़े हैं। सो हम क्या कहेंगे कि ये सारे के सारे अपर बाउंड है इस सेट के लिए। लेट्स से इस सेट का नाम रख लेते हैं ए सेट। तो ये सारे के सारे अपर बाउंड हैं। तो अपर बाउंड के लिए हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अपर बाउंड में ये जितने भी अपर बाउंड आ रहे हैं इनमें सबसे छोटा एलिमेंट, लीस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम वही बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सुपर सेट है, ये इसका सबसेट है, तो जब भी इस सबसेट पे आपने चेक करना है कि उसके पास सुप्रीमम है या नहीं, तो सबसे पहले हमें देखना है कि उसके पास अपर बाउंड है या नहीं। उन अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा वो हमारे लिए सुप्रीमम बनेगा। अगर अपर बाउंड मिल रहा है तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीमम भी मिले। ठीक है, बाज़ ऐसे भी सेट हैं जिनमें अपर बाउंड होंगे लेकिन सुप्रीमम नहीं होगा, उनको बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लिए है, अपर बाउंड है, तो इन्फीमम लेने के लिए इन्फीमम पे चलते हैं। इन्फीमम के लिए हमें लोअर बाउंड चाहिए। लोअर बाउंड ऐसे तमाम नंबर्स का सेट होगा जो सेट ऑफ इंटीजर के मेंबर हो और
इस सेट के तमाम एंट्रीज से छोटे हों। यानी कि हम ये कह देंगे कि ऐसे तमाम नंबर हमारे लिए लोअर बाउंड बन जाएंगे जिनके लिए हमें एक ऐसा नंबर मिल जाए जो छोटा हो या बराबर हो सेट की तमाम एंट्रीज से। ठीक है, तो इस वक्त 1 एक ऐसा नंबर है जो बाकी तमाम नंबर से छोटा है, और क्योंकि हमने सुपर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो पॉजिटिव इंटीजर में सबसे छोटा नंबर 1 ही है, इससे छोटा और कोई नंबर ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे लिए लोअर बाउंड यही बन जाएगा, और लकीली एक ही लोअर बाउंड मिला है और वही लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट इन्फिमम भी है हमारे लिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है। लोअर बाउंड के केस में हम ये देखते हैं कि जितने भी लोअर बाउंड आ रहे हैं उनमें से जो वैल्यू सबसे बड़ी हो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम इन्फिमम का नाम देते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास इन्फिमम भी है, सुप्रीमम भी है, अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है। अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों के लिए याद रखें वो यूनिक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जबकि सुप्रीमम और इन्फिमम हमेशा यूनिक होते हैं या फिर नहीं होते। ठीक है, अब लेट्स से हम एक पार्शियल ऑर्डर सेट यहाँ पर लिखते हैं और उस हिसाब से उसका एक सबसेट बनाते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या उसके पास ये 4 कंडीशंस हैं। मीन्स वो अपर बाउंड रखता है, लोअर बाउंड रखता है, सुप्रीमम या इन्फिमम रखता है। लेट्स से 8 ठीक है, इसका एक सबसेट चुन लेते हैं। ठीक है, इस सबसेट में देखें, इस सबसेट के एलिमेंट है 4, 5, 3। अब जब आपने इस ऑर्डर सेट के लिए अपर बाउंड या लोअर बाउंड चेक करना है तो हम किस तरह से चेक करेंगे कि हमें ऐसे एलिमेंट मिल जाएं। लोअर बाउंड चेक करने लगे हैं। सबसे पहले जो 4, 5 और 7 को प्रोसीड करते हो, सिर्फ वो एलिमेंट हमारे लिए लोअर बाउंड बनेंगे जो इन्हें प्रोसीड कर सकते हो, स्ट्रिक्टली प्रोसीड करते हो। तो देखें 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो प्रोसीड कर रहा है 4 को भी, जो प्रोसीड कर रहा है 5 को भी, लेकिन ये प्रोसीड नहीं कर रहा 7 को। 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो 6 को भी प्रोसीड कर रहा है, 4 को भी, 6 और 5 को भी। इधर से देखें 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो 7 को भी प्रोसीड कर रहा है, 5 को भी प्रोसीड कर रहा है और यहाँ से 4 को भी प्रोसीड कर रहा है। तो एक ऐसा एलिमेंट है जो स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहा है इन तीनों को। इसी तरह यहाँ पर देखें बस एक ही ऐसा एलिमेंट हमें मिला है जो तीनों को स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम लोअर बाउंड देखें सबसेट 4, 5, 7 के लिए, सिर्फ एक ही लोअर बाउंड है हमारे पास, वो 8 है। इसके अलावा कोई भी स्ट्रिक्टली प्रोसीड नहीं कर रहा इन तीनों को। ठीक है, 6 इसलिए नहीं कर रहा कि 6 का 7 के साथ रिलेशन नहीं है, 7 इसलिए नहीं कर रहा कि उसका 4 के साथ रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन डैट केस एक ही लोअर बाउंड मिला है तो वही लोअर बाउंड हमारे लिए इन्फिमम ऑफ डैट सेट भी है। इन्फिमम ऑफ डैट सेट भी इस वक्त ए ही है। इसी तरह